औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, बाद रखे, बुरी शरूर सब चाहे सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुमामीन। इसी दुआ के साथ लो जी सुबह मैंने अच्छा थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जिन्होंने कहा कि ये रसूलुल्लाह वीर का ही घर है और उसकी ना 1.5 एकड़ ज़मीन है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, आज के ज़माने में जिसकी 1.5 एकड़ ज़मीन है ना, वो इतना बड़ा घर नहीं बना सकता। हमें भी पता है कि 1.5 एकड़ में किस तरह वो मतलब तरलों पे हैं और कह रहे हैं कि हम किस तरह क्या करें क्या ना करें। तो बाकी घर हो सकता है चाचू जी का ही हो और होगी इनकी भी ज़मीन साथ में, क्योंकि वो कहता मेरा सगा चाचू है और अपना वो चौक आज़म वाला घर बनाएगा, यहाँ तक मुझे पता है, मुझे लग रहा है। तो ना बाकी जी अभी मैंने थंबनेल देखा जहाँ लगाया हुआ थंबनेल के हम बहुत जल्द ना राजों से पर्दा उठाएंगे। राज रोज कोई नहीं, तो ना नसरुल्लाह वीर ने पर्दा उठाना है, बस नसरुल्लाह वीर आपको पता है ना, फिर वो कोई ना कोई क्रिएट करता है। तो लोगों ने भी कमेंट किया हुआ था जो सुमेरा ना वो सीधी सादी औरत है और वो वाकई सही बात है। वो सीधी है जो कहते हैं ना फलाना बंदा तो सीधा मुँह तो मारता है, मतलब वो सीधी सादी बातें करती है, गुफ्तगू करती है। और नसरुल्लाह वीर का कह रहा है जी वो ओवर एक्टिंग करता है। तो देखिए किसी को लग रहा होगा, तो इसलिए लोग कह रहे हैं ना, ज़ाहिर है उनका चैनल उनकी मर्जी है, फिर उन्होंने काम करना है। तो मैं देख रही थी वीडियो जहाँ सनवरा बाजी आई है, तो अली वीर ने आड़ू तोड़ के दिया बाजी को कह रहा है बाजी खाओ, तो वो कह रही नहीं मैं अम्मा जी के लिए लेके जाऊंगी। तो मैं परी के मामा को ना खुश होकर बता रही थी, मैंने कहा देखो इनके ना आड़ू लगे हैं, तो पहली बार मैंने कहा शायद इन्होंने आज पहली बार ही उतारा है। तो बहन को दिया, तो बहन कह रही है मैं अपनी अम्मी के लिए लेके जाऊंगी। मैंने कहा ये होती है औलाद। तो बाद में अली वीर कह रहा है नहीं काले जड़े पक्के सन ना मैं पक्के तोड़ के ना कट के खादे ने, तो यह जरा सीगा। तो मैं क्या अज बाजी ने दे देना। मैं क्या अच्छा अली वीर पहले खा चुके है, मैं ऐसे ही खुश हो रही थी। तो फिर वो ना सनवरा बाजी सनवरा कह रही है कि तुसी आए नहीं सी ना इस गलों, तो फिर बता रही है कि बाजी ऐसी ना पहले उस्मान आया तो वो मतलब उस दिन नहीं गए होंगे, तो वो कह रहा था चाचू जी आके तो तुसी गल करो। तो फिर हम लोग उधर गए, जाके भाई को मनाया, तो फिर उधर हमारा दिल लग गया। तो बस दुआ करें कि बन जाए। तो बाजू भी दुआएं दे रही हैं जी अल्लाह ताला करे कि बन जाए। तो मैं कहती हूँ अल्लाह ताला पंजतन पा के सदके सब बेघरों को घर दे, और जिनके पास ज़मीन है अल्लाह ताला उनको अच्छे वसीले दे बनाने के लिए, और जिन बेचारों के पास नहीं है मेरी परी लोगों के पास, और अल्लाह ताला इनको ज़मीन भी दे और बाद में घर बनाने की भी तौफीक दे। दुआ क्योंकि दुआ मांगते रहना चाहिए। 24 घड़ियों में ऐसी घड़ियों होती है, 24 घंटों में कोई आपकी कबूलियत की होती है, चाहे छोटा है बड़ा हो, अल्लाह ताला सबको अपने घर दे। उस्मान की भी जी कमाइयों में अल्लाह ताला बरकतें डाले, क्योंकि इतनी ऑडियंस खुश है और वो कह रहे हैं जी आप बनाए घर, हम इतनी वीडियो को देखेंगे और बन जाएगा माशाल्लाह। इसी तरह इंशाअल्लाह ताला हिम्मत मर्दा मदद खुदा, अल्लाह ताला उन कौमों की मदद फरमाता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो जी मदद तो हम भी अपनी बड़ी करते हैं, लेकिन हमारी ऑडियंस शायद हमसे प्यार नहीं करती, आपकी मर्ज़ी है। तो फिर वो कहती हैं कि हाँ तुसी आए ने, फिर कहते हैं हाँ अज असी आवांगे, असी क्या नमाज़ पढ़ के ना तो शाम को आऊँगी। मैं क्या अच्छा ज़ाहिर है माँ है 3 दिन हो गए हैं, तो नहीं ज़ाहिर है बेटा और बहू गया, तो फिर उन्होंने स्पेशल बेटी को भेजा होगा कि जाके लेके आओ। तो फिर वो भी पास ही है ना, तो वो आ जाती है कि चलो मैं जाके तो मिला हूँ। अच्छा यहाँ मुझे कमेंट आया, मुझे पता कोई नहीं है, मैं तो बिल्कुल मुझे कोई यकीन नहीं है। कमेंट है उन्होंने कहा जी आसिया शायद प्रेगनेंट है और वो बच्चा पैदा करके तो हुमैरा को देगी। चले अल्लाह पाक करे ऐसा हो जाए। पहले तो ना हीरा दी है तो ना ही हिबा दी है, तो ऐसा अगर हो भी जाए तो अच्छी बात है। देखिए आपदा ने बच्ची ली है और माशाल्लाह वो कितने खूबसूरत अंदाज में और पाल रही होती। देखा मैंने परसों जब खाना बना रही थी तो हानिया को इतना प्यार कर रही थी, मैं जो है हुमैरा फ़ोन कर करके, और अगर हुमैरा को कोई बच्चा दे देता ना तो मेरे ख्याल में उसका बच्चा बड़ा अच्छे तरीके से पल जाएगा। अल्लाह ताला का दिया सब कुछ उनके घर है। तो जब फिर कोई इंसान चाहे किसी का भी बच्चा ले ना तो उनस हो जाती मोहब्बत, तो वो पल ही जाता है। कितना साल 2 साल मुश्किल होते हैं, बाद में तो बच्चे माशाल्लाह वैसे ही हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता बड़े। तो अल्लाह पाक करे जी ऐसा ही हो जाए। और पहली बात तो अल्लाह ताला अपनी बारगाह से सबको नवाजे, जितने बे औलाद है अल्लाह ताला ज़िंदगी वाली औलाद दे। मैं कहती हूँ कभी माँ बाप इस आजमाइश को ना देखे जो मेरे बेटे और बहू ने देखा कि 2 बार समझे औलाद की उम्मीद लग के तो वो ना देखना, ये सबसे बड़ी बदकिस्मती होती है। अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी वाली सेहत तंदरुस्ती वाली औलाद दे। किस माँ को अल्लाह ताला तकलीफ़ ना दिखाए कि वो ये दिन देखे और बाद में बच्चा देखना नसीब ना हो।
तो अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूलियत का शरफ अता फरमाए, क्योंकि मेरी खुद की बड़ी बेटी 14 दिन की होके फौत हुई थी, और वो वक्त मैंने जैसे निकाला था ना, जब तक अल्लाह ताला ने दोबारा मुझे औलाद से नहीं नवाजा था, तो मुझे पता है कि वो वक्त कैसा गुजरा था। अल्लाह ताला माफ़ करे। मैं कहती हूँ जो दुश्मन है ना उसको भी अल्लाह ताला इस आजमाइश में ना डाले, ऐसी बात है ना। तो अल्लाह ताला जी फ्याज की भी तबीयत क्या नहीं खराब, हाँ अल्लाह ताला उसको भी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। तो मैंने बच्चे की अडॉप्ट करने, हाँ वही बात कर रही हूँ ना, तो मैं वही कह रही हूँ अगर दे भी दें तो बहन है भाई है, अगर दे भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छा पाल लेंगे। अली भी तो खुद इतना प्यार करने वाला बच्चों को, और अल्लाह ताला ने इतना दिया है कि वो अच्छी परवरिश कर सकते हैं, पढ़ा लिखा सकते हैं, अच्छा मुस्तकबिल दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल में दे देना चाहिए। हमारे तो इधर खुद लोग इतना इसी तरह होता है, कोई किसी ने भाई की औलाद ली है, किसी ने बहन की, किसी ने नंद की। मेरी कज़न है ना, उनके घर काम करती है, और हाँ, और ना वो अगली पैदा करके दे देती। मेरी आंटी फौत हुई तो वो तब प्रेग्नेंट, और अभी हम लोग, ये मेरी कज़न की शादी हुई है, तकरीबन साल बाद ही शादी हुई है। हाँ, वो तो फिर प्रेग्नेंट। मैंने अपनी कज़न से पूछा, मैंने कहा इन्नू खैर है, बच्चे बेच दी है? मैंने तो मजाक में बात की। कहती अभी आपको किसने बताया? मैंने कहा बताओ। कहती हाँ अभी ये ना लोगों से, जो अमीर लोग होते हैं ना, उनके बच्चा नहीं ना होता, ये उनको ना पैदा करके बच्चा दे देती है, उनसे 2-3 लाख रुपया ले लेती है। मैं क्या 2-3 लाख रुपया लेके डबल नौकरी करके भी घरों में काम कर रही है। कहती बस देख लो आप। तो कहती अब इसने पिछली दफ़ा किसी से कमिटमेंट की हुई थी, और इसको दूसरी जगह से ज़्यादा लाख रुपए ज़्यादा मिला, तो इसने वो बच्चा पैदा करके उसको दे दिया। और कहती जब वो मेरी मामा फौत हुई है ना, तो जो इसका बच्चा पैदा होने वाला था ना, वो बच्चे की ना 8वें मंथ डेथ हो गई। तो उन्होंने कहा अब तुमने हमारे साथ वादा किया हुआ था, दोबारा पैदा करके दो। अब वो दोबारा ये पैदा होगा तो वो देंगे बच्चा। अच्छा, मैंने उसे जब हम जा रहे थे ना उधर वलीमे वाले दिन, तो मैंने कहा आप उम्मीद से, कहती नहीं वैसे ही पेट गैस है। मैंने तो कमेंट करी कितनी झूठी है, मुझे कहती गैस है, कहती है देंगी गैस देंगी। तो देख लेना कितने बड़े दिल की बात है कि किसी को पैसों के लिए बच्चा पैदा करके दे देना। वैसे तो आपको पता है अल्लाह की रज़ा के लिए अपने, वो भी अपने ही देते हैं, और आपको पता क्या कि हम बच्चा अपना किसी को दे रहे हैं, वो गैर है, तो वो हमारे बच्चे के साथ क्या करेगा, है जाहिलियत है ना उसकी। तो फिर अगर पैसा लेके कर रही है तो वो मेरी अल्लाह, तो ये आंखों देखी बात है। हमने कहना पता नहीं परवीन आपा ऐसे ही बात कर रही है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। और कुछ फैमिलियाँ होती हैं जिनमें ना हमारे यहाँ खुद मिलने वाले हैं, उनके 5-6 बहन भाई हैं, तो उनमें 2 ऐसे हैं जिनके पास नहीं बच्चे, तो दूसरे बहन भाइयों ने उनको दे दिए हुए हैं। और शहाना ज़िंदगी, अभी तो पिछले दिनों एक की शादी हुई है, और वो बाहर के मुल्क में है। बाप किसी और मुल्क में था, और माँ अपने बच्चे को यूरोप में पढ़ा रही थी, और अब उसकी शादी हुई है माशाल्लाह से। अल्लाह ताला कहते हैं ना, कई माँ बाप होते हैं वो सुकून नहीं मिलता उनको, और बाज़ का ऐसा होता है जिनका माँ बाप नहीं होता, और वो इतना उससे ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जो होती है वो गुजार जाते हैं, ऐसी बात है ना। तो बाकी जी अल्लाह ताला फ्याज को भी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। मैंने तो सुबह जो उनकी वीडियो देखी जिसमें उन्होंने करेले बनाए हैं, भरवा करेले, कीमा, और एक उन्होंने करेले बनाए हैं भरवा, और दूसरा वो जो छिलके वगैरह उतारते हैं ना, हम लोग तो फेंक देते हैं ना, ये अलग उन्होंने सालन बनाया उनका। हाँ बना, क्यों फिर क्या हुआ? हम लोग तो वैसे अलग, पहले ना आप लोग नखरे करते हो, मेरी अम्मी तो खुद पता क्या करती थी, छिलके अच्छी तरह वॉश करके पहले थोड़े हमने दूजा फिर नहीं ऐसे नहीं होता। वो जब होता था ना, पहले मोटे मोटे करेलों को कर लेना फ्राई, उनको निकाल के बाद में वो जो होते थे ना उनकी छाल, उनको करके बाद में मसाला डाल के जी इतने जड़े साढ़े बच्चे ने ना ये अपनी मर्जियां करते जे। तो ये कि कुछ खाते हो सारे बच्चे नहीं खाते नहीं। तो मैं देख रही थी, मैंने कहा देख लो अगलों ने वेस्ट नहीं किया, और उन्होंने 2-2 हांडियाँ बना ली हैं। तो जाहिर है माशाल्लाह। फिर मैं उसको मैं देख रही थी कि जो बच्चे को लेकर पहले मैं तेरी दादी ने फड़ा आवा, फिर मैं हांडी पकावा जिसमें मैं बना रही थी, तोरियों का सालन बनाया, फिर देने गई है, फिर लेने गई है, फिर ऊपर गई है। तो वो बता रही थी समाविया कि छोटी ना ऊपर गई थी, जूता लेके आई, तो फिर उसको डांट रही थी कि तूते ना जाई, मैं तुम मारांगी ये वो। तो देखे ना, वो भी समझे अपना काम को लगी हो, और बच्चे छत पे चढ़ जाए, तो फिर कल को कहते हैं ना ऐसे कोई बंदे को मसले मसाइल हो, तो फिर ये छोटा भी उधर बड़ा भी उधर, छोटा भी उधर बड़ा भी उधर। तो अभी इसने और तन्हाई में आना है। जो आसिया के तो माशाल्लाह इतने बच्चे, उसने तो आरे लगे रहना है ना, और इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, इसको ये घर काटने को खाएगा। आदत थी ना इकट्ठे रहने की, अब ये भागेगी ज़्यादा, कभी ये आसिया के घर भागेगी और कभी उधर जाएगी, है ना। बाकी जी आसिया का घर माशाल्लाह काफ़ी कंप्लीट हो रहा है। मैंने कल देखा
उनके तो स्टेज में इतना फैलावा पड़ा हुआ तो वो इधर बड़े स्टेज में सोए हुए थे। मैंने कहा देख ले, अभी ज़ाहिर है वो उधर नहीं साफ़ सुथरा हुआ तो फिर आज इधर ही बेचारे लेटे हुए हैं। जब तक उनका ये पूरा नहीं होता तो ऐसे ही वक्त गुजारेंगे, जब हो जाएगा तो फिर ठीक है। ऐसा ही है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना टेरो टेर ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा, हमें भी याद आप हमारी दुआ में है, वक्त हमारे साथ होते हैं। अल्लाह हाफिज़।